आरजेडी की ओर उनका झुकाव था। तो ऐसे में निश्चित रूप से जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ही झुकाव जब उनकी तरफ होगा तो यह कहा जा सकता है कि पार्टी में सब कुछ अच्छा नहीं होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और यह भूचाल आपको दिखाई भी पड़ रहा था। क्या था, कैसे इस्तीफा का प्रकरण चला, कैसे इस्तीफा हुआ, इस्तीफा कहाँ जाके रखा हुआ था, किसके पास था, यह सब लोग। और उसके बाद से देखिए जदयू के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी को निकल करके आना पड़ा कि नहीं, कोई इस्तीफा नहीं हुआ है। सबसे शर्मनाक बात है कि कभी जो पार्टी नंबर 1 हुआ करती थी वह आज नंबर 3, नंबर 4 के ओहदे पर है। तो यह जो है सो यह नीतीश कुमार को यह अच्छा नहीं लगता था। तो यह भी बात समझने वाली है। तो इसमें कैसे वो नंबर 1 पार्टी बनेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम इन दिनों ऊपर नीचे लगातार हो रहा है। बिहार में विशेषकर जदयू में जो उथल पुथल मची, उस उथल पुथल में अब ललन सिंह जदयू के पूर्व अध्यक्ष हो चुके हैं और नीतीश कुमार के हाथों में अध्यक्षीय कमान आ चुकी है। तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही कि जिस नीतीश कुमार ने ललन सिंह पर काफ़ी भरोसा करके जुलाई 2021 में उन्हें अध्यक्ष पद की कमान सौंपी थी, वही ललन सिंह अब नीतीश कुमार की आंखों में कुछ इस कदर से चुभे कि उन्हें अब अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया है और ललन सिंह की जगह खुद नीतीश ने कमान अपने हाथों में ले ली है। इन तमाम मुद्दों और इससे आगे आने वाले समय में बिहार की राजनीति, जदयू में क्या होगा, हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। हम उनसे जानते हैं कि बिहार में इन तमाम राजनीतिक घटनाक्रमों का जदयू में और आगे आने वाले समय में क्या स्थिति हो सकती है। रवि जी, ये जो तमाम बातें चल रही हैं उसका आप पहले क्यों देखते हैं कि आखिर नीतीश कुमार को क्या मजबूरी थी कि उन्होंने ललन सिंह को हटा दिया? नहीं, देखिए, सबसे पहली बड़ी बात हम यहाँ से शुरू करना चाहेंगे कि इससे पहले आरसीपी सिंह को किस लिए हटाया गया, आरसीपी सिंह को क्यों दरकिनार किया गया। वह भी नीतीश कुमार के ललन सिंह से कहीं ज़्यादा खास थे। शुरू से वो भारतीय प्रशासनिक सेवा में थे और जब से नीतीश कुमार मंत्री बने तब से वो उनके साथ में एज ए पीएस, एपीएस जो कह लीजिए सब कुछ सर्वा थे। तो उनको भी हटा दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी से उनका लगाव बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। पार्टी नेतृत्व को, नीतीश कुमार को, उनकी जो थिंक टैंक है नीतीश कुमार को, उसके बाद से उनको हटा दिया गया। नंबर 1, अब ललन सिंह जो राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह है, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके लिए भी यही बात कही जा रही थी कि जो नीतीश कुमार और उनके जो थिंक टैंक हैं उनको यह बात कि उनका अपने ही गठबंधन जो महागठबंधन है उसमें अलायंस पार्टनर जो उनके हैं आरजेडी की ओर उनका झुकाव था। तो ऐसे में निश्चित रूप से जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ही झुकाव जब उनकी तरफ होगा तो यह कहा जा सकता है कि पार्टी में सब कुछ अच्छा नहीं होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो यह कहीं पार्टी में एक तरह से सेंधमारी की बात जो होती थी आरसीपी सिंह के समय कि सेंधमारी हो जाएगा, कुछ लोग इधर चले जाएंगे, कुछ लोग उधर चले जाएंगे, वही बात, वही चीज़, वही थिंक टैंक को नीतीश कुमार को भी लगी। तो ऐसे में अब देखिए, अब इस पर कवरअप करने के लिए, इसको ढकने के लिए तो यहाँ तक की बात है कि नहीं, अब उनका कार्यकाल जो जेडीयू का संविधान है उसमें संभवतः यही प्रावधान है कि 2 साल तक कोई रह सकते हैं। तो 2 साल आज ही तो नहीं पूरा हुआ। हम तो सवाल जनता से करना चाहते हैं 2 साल तो कब पूरा हुआ। लेकिन अभी जो है सो यह कहीं ना कहीं जो अंदर खाने में जो बात चली नीतीश कुमार के थिंक टैंक को, और उससे भी बड़ी बात अब चलिए हम कहना चाहेंगे अशोक चौधरी का प्रकरण। यह सब कुछ है, पब्लिक डोमेन में है। हम लोग नहीं कह रहे हैं, आप नहीं कह रहे हैं, ये तो पब्लिक डोमेन में है। किस तरह से सीएम आवास में पिछले दिनों जब बैठक हुई थी, अशोक चौधरी को किस कदर से राजीव रंजन सिंह ने कहा था कि आपको शेखपुरा जाने की संभवतः बात थी, तो उसमें कहा था आपको नहीं जाना, तो बोले, तो वो उनका जवाब यही आया था, उतनी ही तल्ख जितनी अंदाज में जिस अंदाज में राजीव रंजन सिंह ने कहा उतने ही टोन और ट्यून उनका भी इसी तरह का था कि हम आपसे क्यों पूछेंगे, हमको पूछना होगा तो नीतीश कुमार हमको मना करेंगे, मुख्यमंत्री मना करेंगे तो जाएंगे नहीं कहना। तो यह सब कुछ अंदर खाने में चल रहा था और पार्टी के अंदर, जदयू के अंदर सब लोग, जब से राजीव रंजन सिंह की कमान संभाली जदयू के, तब से सब कुछ ऑल इज वेल वाली बात सिर्फ दिखाई पड़ती थी। अंदर खाने में यह एक तरह से भूचाल था और यह भूचाल आपको दिखाई भी पड़ रहा था। क्या था, कैसे इस्तीफा का प्रकरण चला, कैसे इस्तीफा हुआ, इस्तीफा कहाँ जाके रखा हुआ था, किसके पास था, यह सब लोग। और उसके बाद से देखिए जदयू के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी को निकल करके आना पड़ा कि नहीं, कोई इस्तीफा नहीं हुआ है। आफाक अहमद खान जो जनरल सेक्रेटरी राष्ट्रीय हैं उनको निकल के आना पड़ा। तमाम तरह की बातें हुई। तो यह कहीं ना कहीं यह सब असहज पूरी तरह से पार्टी थी। और ऑफ द कैमरा हम कहना चाहेंगे, ऑफ द कैमरा जदयू के कई बड़े कद्दावर नेता इस बात को स्वीकारते थे कि जब से ललन सिंह आए हैं तब से पार्टी में सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा।
एक बात ये हमेशा चलती रहती है कि जब से ललन सिंह अध्यक्ष बने, जो आप बता रहे हैं, तो नीतीश कुमार पिछले कुछ महीनों में अगर उनकी सक्रियता आप देखें तो बार बार बिना बताए जदयू के ऑफिस पहुंचे, वहां उन्होंने गतिविधियां देखी, और यहां तक बातें सामने आई कि जब से ललन सिंह अध्यक्ष बने तो उसके बाद उन्होंने न तो कभी कोई ऐसी बैठक बुलाई जिसमें विधायकों को, सांसदों को, पार्टी के जो कार्यकारिणी के समिति के सदस्य थे, इन सब को लेकर के भविष्य की रणनीति बनाने को लेकर कुछ करें। तो क्या इन सब से नीतीश कुमार देख रहे थे कि इनकी कार्यशैली ठीक नहीं है? देखिए, निश्चित रूप से जो दिखाई पड़ रहा था, देखिए नीतीश कुमार क्या देखेंगे, उनके थिंक टैंक, जो हमने शुरू में ही कहा, जो उनके 3-4 थिंक टैंक हैं जो पार्टी की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं, उन लोगों को भी रास नहीं आ रहा था कि देखिए ललन सिंह की जो कार्यशैली है उससे पार्टी संगठन, हमको लड़ना है किससे 2024 में, भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और मजबूती कहाँ से मिल रही है। तो ऐसे में वो उनका जो संख्या बल है विधायकों का 45, तो वो यह सबसे शर्मनाक बात है कि कभी जो पार्टी नंबर 1 हुआ करती थी वह आज नंबर 3, नंबर 4 के ओहदे पर है। तो यह जो है सो यह नीतीश कुमार को यह अच्छा नहीं लगता था। तो यह भी बात समझने वाली है। तो इसमें कैसे वो नंबर 1 पार्टी बनेगी? नंबर 1 पार्टी बनने के लिए आपको एग्जर्ट करना पड़ेगा, आपको मेहनत परिश्रम करना पड़ेगा, पार्टी की मजबूती के लिए तमाम तरह के प्रयास करने पड़ेंगे। जो राजनीति में तिकड़म होता है वह तिकड़म करना पड़ेगा। तो वह तिकड़म करता हुआ कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था। ये स्थिर रूप से पार्टी, जब पानी जब चलेगा तब ना उसमें कुछ बहाव आएगा। तो पानी तो कंप्लीट अस्थिर था। तो अब नीतीश कुमार खुद अपने हाथों में कमान ले चुके हैं, अध्यक्ष बन चुके हैं। आगे वे पार्टी के लिए क्या कर सकते हैं और कैसा कुछ चौंकाने वाला निर्णय जदयू के लिए आ सकता है? देखिए, निश्चित रूप से जो अंदेशा जो अंदर खाने में चल रही है कि अब वो उनको कमान मिल गया है और वह पार्टी के सर्वे सर्वा फिर पार्टी को अपने पुराने जो अंदाज के लिए नीतीश कुमार जाने जाते, तो वह निश्चित रूप से दिखाई पड़ेगा आपको। और हमको जहां तक जानकारी समझ में आ रही है कि इसमें कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया जाएगा। क्योंकि देखिए, एज ए चीफ मिनिस्टर, एज ए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो तमाम तरह का जो सीट शेयरिंग का मुद्दा होगा या तमाम तरह की बातें होंगी, कितना वो देख पाएंगे। तो जैसे डे टू डे अफेयर्स के लिए कहीं ना कहीं आपको कोई कार्यकारी अध्यक्ष बनाना होगा, बनेंगे भी संभवतः। तो ऐसे में 1-2 नामों की चर्चा है, जैसे विजय चौधरी के नाम की चर्चा है, क्योंकि विजय चौधरी एक हर तरह के आदमी को, हर तरह के लोग, जो भी आदमी है उसको कभी उनसे दुखी नहीं होता है। हर तरह का क्वेश्चन, कितना भी कठिन से कठिन सवाल हो, उसका जवाब उनके पास होता है। तो वो इस तरह के आदमी चाहिए, तो वो उसमें वो कंप्लीट हैं। और जिस तरह से राजीव रंजन सिंह जिस समाज से आते हैं उसी समाज के वह भी हैं। तो यह दोनों चीज से कवर किया जाएगा। एक तेज तर्रार पार्टी संगठन के लिहाज से भी मजबूत आदमी और उसी स्वजातीय माने आदमी को ला करके बिठाना, यह सब भी होगा। और उसके बाद एक और भी हो सकता है, अगर यदि कार्यकारी अध्यक्ष बनते हैं तो एक फिर अशोक चौधरी के नाम की भी चर्चा चल रही है कि दलित समाज से एक चेहरा दिखाने के लिए एक वह भी रहेंगे, वह भी यंग है, एनर्जेटिक हैं, तो वह भी काम करने वाले हैं। तो यह जो टीम होगी ना, यह आपको दिखाई पड़ेगी कि कितना माने तेजी के साथ जदयू के लिए, मजबूती के लिए काम करेगी। यानी कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव 2025 दोनों की तैयारियों के लिए नीतीश कुमार अब अपने स्तर से यहां से कुछ अलग कर सकते हैं। निश्चित रूप से देखिए, वही तैयारी लबोलबाब वही है। 2 महीना बाद आपको चुनाव होगा, उससे पहले आचार संहिता लग जाएगा। तो अब समय भी कहाँ बचा है? अब तो आपको ताल ठोकते हुए अखाड़ा दिखाई पड़ेगा, उसी में ताल ठोकना होगा। तो वो फिर उसके लिए आपको करना पड़ेगा। तो यह इसके लिए पूरी तरह से नीतीश कुमार और उनकी टीम अब पूरी मुस्तैदी के साथ तैयारी में है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय बता रहे थे कि नीतीश कुमार अब जब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान अपने हाथों में लिए हैं तो भविष्य में वे क्या कर सकते हैं और भविष्य में इसका जदयू पर क्या असर पड़ेगा, जदयू में इस हुए बड़े फेरबदल के पीछे के मूल कारण क्या हो रहे थे, और इन सब को लेकर के जिन संभावनाओं को, जिन बातों को अभी रवि उपाध्याय जी ने हमें बताया है, आगे क्या इसकी परिणति होगी, हम आपको और भी अपडेट्स बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहे न्यूज़ 4।